हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर भी अपने पढ़ा, ये सम सॉल्व कर चुका था। ठीक है। इसमें कुछ होमवर्क था, जैसे यहाँ पर इसमें कुछ सम होमवर्क था, तो होमवर्क सॉल्व हो गया। ठीक है। तो देखो, आज इसके आगे वाला एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। ये लेक्चर 1 है, इसके आगे भी होगा इसमें। ठीक है। तो देखो, इसमें टॉपिक अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल। ठीक है, मल्टीपल एंगल्स। जैसे इसके पहले अपन ने थीटा एंगल सीखा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, मतलब डबल एंगल, तो जैसे डबल एंगल का नाम है तो यहाँ पर टू थीटा टाइप में होगा। ठीक है। तो अभी हमें टू थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो ये बताओ, सबसे पहले अपन ने लास्ट लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था, साइन ए प्लस बी पढ़ा था। ठीक है। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन बी। अब ये बताओ, अपन को वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन टू थीटा। देखो, अपन को वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा एंड टेन टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो सिंपल सा है। अगर यहाँ पर देखो, ए और बी को अपन थीटा दोनों को लिख देते हैं। ए और बी को अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं? थीटा। तो ये बताओ क्या हो जाएगा? लिखोगे लेट ए प्लस ए बरा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा। मीन्स ए और बी को अपने थीटा एज्यूम कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए मतलब थीटा एंड बी मतलब थीटा। और यहाँ पर भी ए की जगह पर थीटा पुट कर दो और बी की जगह पर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सेम हो गया। अब देखो, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टू टाइम्स है, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टू टाइम्स। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? साइन टू थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? साइन टू थीटा। तो एक फार्मूला यहाँ से बन के आया गया। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से देखो, एक फार्मूला और बन के आएगा। इसी साइन टू थीटा को ना यहाँ पर लिखोगे साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें क्या करना है? कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड भी करना पड़ेगा, इधर डिवाइड भी कर दो कॉस थीटा से। ठीक है। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है। देखो, यहाँ पे कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये सेम टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। सो ये बताओ, टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये बताओ, दिस इज आल्सो इक्वल टू टू टेन थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। और वी नो दैट टू टेन थीटा, ये तो सेम रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो वी कैन राइट दिस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज आल्सो इक्वल टू साइन टू थीटा। तो सेकेंड फार्मूला यहाँ से बन के आ गया। ठीक है, साइन टू थीटा डबल एंगल। ठीक है। अब सेम कॉस के लिए अपन निकालना है। अपन का साइन टू थीटा की वैल्यू मिल गया, कॉस थीटा के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये बताओ, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या था? कॉस ए प्लस बी वाला याद है लास्ट लेक्चर का? क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। तो इसमें भी लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा एज्यूम कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और इंटू कॉस बी की जगह पर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज आल्सो साइन थीटा। अब ये देखो, यहाँ से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। दिस इज इक्वल टू कॉस टू थीटा।
तो एक फार्मूला यहाँ से बन के आया कॉस टू थीटा का, और दूसरा देखो यहाँ से, अच्छा अपन को ये भी पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा, ये भी तो पता है। तो इसका भी एक बार यहाँ पर यूज़ करो, यहाँ से भी दो फार्मूले बन के आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर पहले लिखना cos टू थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा को सेम लिखो यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा को सेम लिखा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ये पुट कर देना है, क्या पुट करना है, 1 - cos² थीटा। सो सॉल्व कर लो यहाँ से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos² थीटा -1, ठीक है। एक फार्मूला यहाँ से बन के आया cos टू थीटा, cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा -1, और थोड़ा सा यहाँ से देखो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट -1 इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखना है cos टू थीटा +1 इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी याद करना है, कहीं पर ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अब देखो यहाँ पर सेकेंड वाला, यही फार्मूला में cos टू थीटा इज इक्वल टू लिखना है, cos टू थीटा इज इक्वल टू, इस बार जैसे आपने साइन के प्लेस पे 1 - cos² थीटा पुट किया था, इस बार cos² थीटा के प्लेस पे 1 - sin² थीटा पुट कर दो। सो ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा माइनस, यहाँ पर भी माइनस sin² थीटा पहले से है, सो यहाँ पर लिखा -sin² थीटा। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू cos टू थीटा। तो एक फार्मूला यहाँ से बन के आ गया, ठीक है, cos टू थीटा का। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ से 2 sin² थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin² थीटा इधर आ गया, माइनस में प्लस हो जाएगा, और cos टू थीटा उधर जाएगा, सो क्या मिल जाएगा, 1 - cos टू थीटा। तो यहाँ पर इसको भी याद रखना है, ठीक है। देखो जिसे यहाँ पर 2 cos² थीटा इज इक्वल टू 1 + cos टू थीटा, और यहाँ पर 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos टू थीटा। तो यहाँ पर cos टू थीटा का ये इतने फार्मूले याद करने हैं, और इसमें से एक और आएगा यही वाला यूज़ करके, ठीक है। सो यहाँ पर लिखोगे cos टू थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। इसमें क्या करना है, cos² थीटा से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो। सो अपन ने cos² थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो अपन ने डिवाइड भी कर दिया। और ये जो डिवाइड वाला नहीं है, ये दोनों पे जाके डिवाइड होगा, मीन्स यहाँ पर देखो इसके भी नीचे आएगा डिवाइड होके, और इसके भी नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा अपॉन cos² थीटा हो गया, माइनस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा मिल गया यहाँ से, ये नीचे वाला आया, और इंटू क्या है, cos² थीटा ऊपर बचा है, तो cos² थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/sec² थीटा लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ cos² थीटा गेट कैंसिल आउट, 1 बचा, माइनस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, दैट मीन्स tan² थीटा, डिवाइड बाई sec² थीटा हो जाएगा sec² थीटा। सो ये मिल जाएगा 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा, दिस इज इक्वल टू cos टू थीटा। तो एक फार्मूला cos टू थीटा का यहाँ से भी आया, ठीक है। तो cos टू थीटा के टोटल कितने फार्मूले हैं, 1 2 एंड एक 3 है एंड 4, ठीक है। टोटल cos टू थीटा का 4 फार्मूले आया है, ठीक है। अब इसके आगे देखो, ठीक है, इसके आगे अब अपन को देखो यहाँ पर इसका भी हो गया, cos टू थीटा भी फाइंड आउट कर लिया, अभी tan टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ tan टू थीटा के लिए अपन को ये पता है, यहाँ पर लिखना है tan a + b क्या होता है, tan a + b इज इक्वल टू tan a + tan b डिवाइड बाई
1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, सो नाउ इसमें भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा। ए और बी की जगह पर टेन थीटा थीटा पुट कर दो, सो 1 माइनस टेन थीटा एंड बी इज आल्सो थीटा, सो टेन थीटा। सो टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, टू टाइम्स होगा ना, टू टेन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज आल्सो इक्वल टू टेन टू थीटा, थीटा प्लस थीटा टेन टू थीटा। सो यहाँ से एक फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डबल एंगल फार्मूला। ठीक है, इस डबल एंगल फार्मूले को मैं यहाँ पर नोट करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अब हाफ एंगल क्या होता है, तो देखो सबसे पहले अपन के पास में डबल एंगल का फार्मूला क्या आया था, एक बार साथ में नोट करता हूँ, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फर्स्ट वाला था। एंड सेकेंड वाला क्या था, सेकेंड वाला ये था टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये डबल एंगल का था। ठीक है, एंड कॉस टू थीटा का फार्मूले क्या आए थे, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, पहला क्या था मेन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या आया था, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। थर्ड क्या आया था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। एंड फोर्थ क्या था, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अपन ने ये प्रूफ करके देखा। ठीक है, एंड टेन टू थीटा का क्या आया था, टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ध्यान रखना है, जो साइन टू थीटा में टेन वाला टर्म है यहाँ पर प्लस में होता है और टेन के लिए ये माइनस में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो डबल एंगल हो गया। हाफ एंगल क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो हाफ एंगल फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, अब ये देखो जैसे यहाँ पर टू थीटा है, टू थीटा है तो इसका हाफ कितना हो रहा है, थीटा हो रहा है, इधर भी थीटा, टू थीटा है हाफ, टू थीटा का हाफ कितना होगा, टू थीटा का जब हाफ करोगे तो टू टू कैंसिल होगा, थीटा मिल गया। मतलब जब यहाँ पर एंगल डबल है तो इधर उसका हाफ मिल रहा है। ठीक है, सब में कॉस टू थीटा है तो यहाँ पर सिर्फ थीटा उसका हाफ मिल रहा है। ठीक है, एलएचएस में सब में देखो यहाँ पर अगर एंगल डबल है तो इधर हाफ मिल रहा है। तो ये बताओ अगर यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा हो, जैसे यहाँ पर साइन टू थीटा था तो सिर्फ थीटा हो तो क्या हो जाएगा, मतलब थीटा का हाफ होगा। थीटा का हाफ कितना लेना है, थीटा का हाफ थीटा बाई टू लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू टू साइन थीटा के जगह पर थीटा बाई टू कर दो और यहाँ पर कॉस थीटा बाई टू, दिस इज आल्सो इक्वल टू टू टेन थीटा बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और दिस इज आल्सो इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन और यहाँ पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज आल्सो इक्वल टू टू टेन थीटा बाई टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो थीटा बाई टू है टू से टू कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पर भी थीटा बाई टू से ये जो टू है इसको टू से कैंसिल आउट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर ये एंगल के फॉर्म में है और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो किसी में ही कैंसिल आउट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हाफ एंगल फार्मूला आ गया, समझा इतना। ठीक है, और एक होता है ट्रिपल एंगल फार्मूला, इसमें फार्मूला नोट कर रहा हूँ, प्रूफ कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर लिखोगे साइन थ्री थीटा दिस इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा एंड कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा एंड tan थ्री थीटा इज आल्सो इक्वल टू थ्री tan थीटा माइनस tan
क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला यूज़ करना है, याद करना है, ठीक है, आगे यूज़ होगा। इसका प्रूफ देखो कर सकते हो, जैसे अपन को साइन 3 थीटा यूज़ करना है ना, तो यहाँ पर ये वाला यूज़ करोगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है, वही वाला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितना लेना है, 2 थीटा लेना है, और बी की वैल्यू थीटा। तभी तो ए प्लस बी करोगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा। इसके बाद में आर में फार्मूला यूज़ करना और यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 है, नॉट 3.2, 3.3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 8। अब ये बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ सबसे पहले, साइन पाई बाई 8 है, तो पाई बाई 8, तो पाई बाई 4 का हाफ कितना होता है, अगर अपन पाई बाई 4 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, पाई बाई 8 होगा ना। जैसे यहाँ पर देखो पाई बाई 4 लिखा, इसका हाफ करना है तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 8। तो मतलब ये हाफ एंगल यूज़ करना है, क्योंकि पाई बाई 4 का हाफ कितना हो रहा है, पाई बाई 8 हो रहा है, ठीक है। तो अपन को एक चीज़ पता है, क्या पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना लेना है, पाई बाई 4, बिकॉज यहाँ पर पाई बाई 4 से पाई बाई 8 आ रहा है ना, उसका हाफ। तो यहाँ पर लिखना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर पाई बाई 2, थीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई 2, पाई बाई 4 का 2, पाई बाई 4 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, पाई बाई 8 हो जाएगा। बस अपन को इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन पाई बाई 8। सो यहाँ पर कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, कॉस पाई बाई 4 मीन्स कॉस 45, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/√2 एंड इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को इधर लेके आ जाओ, सो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 मिल गया, इज इक्वल टू 1 माइनस ये उधर आएगा 1/√2। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 - 1/√2, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू √2 - 1/√2, √2 पहले से और 2 आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखो, जब अपन साइन स्क्वायर है ना, जब यहाँ पर साइन पाई बाई 8 निकालोगे तो इधर क्या होगा, रूट आ जाएगा, रूट होल रूट मीन्स √2 - 1 2√2, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस यूज़ करना है, ठीक है। अब ये बताओ, इसका साइन प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है। पाई बाई 8 कितना होता है, पाई बाई 8 होता है, प्लस पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 4 कितना होता है, 45 होता है, उसका हाफ मीन्स 22.5 होगा, ये तो होगा। तो 22.5 दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट में कितना होता है, 0 से 90 के बीच में होता है, ठीक है। और 22.5 ये फर्स्ट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट में सबकी वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर जो साइन पाई बाई 8 होगा वो प्लस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ प्लस लेना पड़ेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अपन ने कॉस थीटा का हाफ एंगल 2 वाला फार्मूला सीखा था, ये वाला। तो इस बार कॉस थीटा वाला यूज़ करना है, ये वाला यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 होता है, ठीक है। और -1 को इधर लेके आ जाओ तो +1 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 1 + कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू कितना लेना, पाई बाई 4 पुट कर दो, सो 1 + कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, थीटा का हाफ मीन्स पाई बाई 4 का हाफ पाई बाई 8।
सो 1+1/√2 इज इक्वल टू 2 cos² π/8 मिल जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो ये हो जाएगा 2 cos² π/8। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, सो √2 + 1 डिवाइड बाई √2 मिल जाएगा। और 2 आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स cos² π/8 इज इक्वल टू √2 + 1/2√2 मिल गया। और यहाँ पर जब cos π/8 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर भी प्लस माइनस √2 + 1 डिवाइड बाई 2√2 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन प्लस लेना है या माइनस लेना है। π/8 22.5 होगा, फर्स्ट में लाई करेगा, और फर्स्ट में cos की वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर जो cos π/8 होगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू √2 + 1/2√2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज द फाइनल आंसर, cos π/8 की वैल्यू। ओके, चलो फिर सेकेंड वाला सम सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर सेक पता है, और अपन को ये वैल्यू निकालना है, sin 2x cos 2x tan 2x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसमें ये बोल रखा है कि जो x की वैल्यू है वो π/2 से पाई के बीच में है। मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकेंड की बात कर रहा है। तो अपन को साइन भी सेकेंड के अकॉर्डिंग पुट करना है। ठीक है, तो ये बताओ सेक x की वैल्यू अपन को पता है, तो यहाँ से cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, cos की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ से सेक x इज इक्वल टू कितना है, -13/5। सो cos x की वैल्यू कितना होगा, सेक का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स -5/13 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले cos 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, या cos मिल गया तो साइन की वैल्यू निकाल लो। तो ये बताओ साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, sin² x इज इक्वल टू 1 - cos² x। सो यहाँ पर 1 - cos² की वैल्यू कितना लेना है, -5/13 का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 1 - 25/169। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 169 - 25 डिवाइड बाई 169, सो 144 डिवाइड बाई 169, दिस इज इक्वल टू sin² x। सो sin x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस √144/169। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू प्लस माइनस 12/13। ठीक है, साइन प्लस लेना है या माइनस लेना है। सेकंड में लाई कर रहा है, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। सो यहाँ पर साइन एक्स की जो वैल्यू लेना है, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है, 12/13 प्लस में। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाओ, फर्स्ट देखो sin 2x की वैल्यू निकालना है। sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है, डबल एंगल। sin 2x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर अपन ने प्रूफ किया था ये वाला, sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ इंटू cos θ। तो यहाँ पर सिर्फ x कर देना बस। तो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2 sin x की वैल्यू कितना है, 12/13, 12/13। cos x की वैल्यू कितना है, -5/13, -5/13। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -120 डिवाइड बाई 169। तो यहाँ से sin 2x की वैल्यू मिल गया। सो cos 2x की वैल्यू निकालना है। cos 2x इज इक्वल टू क्या होगा, किसी में पुट कर दो, cos 2x इज इक्वल टू होगा 2 cos² x - 1। सो 2 cos² x की वैल्यू कितना है, -5/13। सो -5/13 का होल स्क्वायर -1। सो 2 5 का स्क्वायर 25, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सो 25/169 -1। सो ये दिस इज 50, 169 माइनस 1। सो 50 - 169 डिवाइड बाई 169, सब ट्रैक करोगे कितना हो जाएगा, -119 169 मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, cos 2x की वैल्यू मिल गया, sin 2x की वैल्यू मिल गया। अब tan 2x की वैल्यू, सो लिखोगे tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है, sin 2x हो जाएगा अपॉन cos 2x हो गया, cos 2x।
सो साइन 2x की वैल्यू कितना है -120 डिवाइड बाई 169 डिवाइड बाई कॉस 2x -119 और 169, तो 169 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना मिल गया 120/119 मिल गया। ठीक है, दिस इज द tan 2x की वैल्यू है 2x। ठीक है, तो यहाँ से tan 2x की भी वैल्यू मिल गया। थर्ड वाला देखो, ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट फॉलोइंग 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ही आसान है, LHS देखो सिंपल सा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा की अपन ने वैल्यू निकाला था, कितना आया था, इधर देखो कहीं तो निकाला था। हाँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली वही पुट कर दो, बस हो गया। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा था, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर साइड में फार्मूला लिख सकते देना, ठीक है, वही वाला जो अपन ने प्रूफ किया था। ये वाला सब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करना है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो यहाँ पर LHS लिखोगे, LHS में सीधा साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, साइन से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, साइन 3x साइन x हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो कॉस x से, सो कॉस 3x इंटू कॉस x हो गया, और यहाँ पर साइन माइनस है, माइनस लिखा, कॉस स्क्वायर x, ये मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने ब्रैकेट ओपन करके। ठीक है, सो ये देखो यहाँ से cos 3x cos 2x को एक साथ में लिखोगे, cos 3x इंटू कॉस x प्लस साइन 3x साइन x, साइन 3x साइन x। ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, सो ये बताओ कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है। सो यहाँ पर लिखना कॉस 3x माइनस एक्स लिखना है, और इसमें से माइनस कॉमन कर लो, जब माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब कॉस वाला प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अरे जब मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यही टर्म सेम मिल जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, कॉस 2x के इक्वल होगा, और यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज आल्सो इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर कॉस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 2x, कॉस 2x। अब ये बताओ सेम टर्म देखो cos 2x माइनस cos 2x कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ से अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला सम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला अपना पता है वही यूज़ करना है। देखो यहाँ से LHS से सॉल्व करना है, LHS ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई, माइनस 2ab होता है, सो माइनस 2 ए की वैल्यू कितना है, कॉस एक्स और बी कितना है, कॉस वाई, प्लस सेम यहाँ पर भी सेकेंड टर्म के लिए ओपन कर दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2ab मीन्स साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और मुझे ये बताओ एक चीज़, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, और इसमें से देखो यहाँ से और यहाँ से -2 कॉमन कर लो, तो -2 अपन ने कॉमन किया, क्या बचेगा बताओ,
-2 कॉमन करोगे यहाँ से इन दोनों में से, तो यहाँ पर cos x cos y बचेगा, cos x लिखा cos y, और यहाँ पर -2 बाहर गया तो +2 हो जाएगा, मतलब प्लस, और 2 बाहर गया तो क्या मिलेगा, sin x sin y, sin x sin y। ठीक है, सो यहाँ से देखो 1 + 1 2 हो गया, -2, और यहाँ पर देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b होगा, मीन्स यहाँ पर लिखना है cos x माइनस वाई। ठीक है, cos x माइनस वाई। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, फिर से अपन ने 2 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा 1 माइनस, क्या बचेगा 1 माइनस 2 बाहर गया, सिर्फ क्या बचा cos x माइनस वाई बचा। ठीक है, cos x माइनस वाई, दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 लिखा। ठीक है, और इसके बाद में देखो 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस एक्स, जिसे अपन ने ये प्रूफ नहीं किया था, ये वाला टर्म देखो यहाँ पर, 1 माइनस कॉस एक्स यही था ना, दिस इज आल्सो इक्वल टू किसके होता है, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मतलब 2 साइन स्क्वायर उसका हाफ। जैसे ये देखो हाफ एंगल क्या है, एक बार फिर से बताता हूँ इधर। पहले बताओ, अपन के पास में ये वाला फार्मूला पता है ना, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बताओ साइन थीटा इधर आएगा, क्या मिल जाएगा, और थीटा बाई 2 होता है, सो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा LHS में आया और ये उधर गया। अब ये बताओ थीटा के प्लेस पे कितना है, थीटा के प्लेस पे x माइनस वाई है, तो थीटा की जगह पर x माइनस वाई लिखोगे, क्या हो जाएगा बताओ, सो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यही तो अपन कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई की जगह पर ये पूरा टर्म लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो यहाँ पर लिखोगे इसके प्लेस पे ये LHS वाला टर्म 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। सो देखो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू RHS नहीं होगा, यहाँ पर चेंज कर लो, ये माइनस हो जाएगा, इसने रॉन्ग लिखा है, माइनस हो गया और यहाँ पर साइन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका जो बचेगा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये RHS मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सम रॉन्ग है तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ देखो उसने उल्टा दे दिया है, मतलब जो ये वाला प्रूव करना था इसमें ये दे दिया है। ठीक है, मतलब ये वाला ये चेंज करके दिया है, सम यही था। ठीक है, ये इसका प्रूफ है, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हाँ इसके बाद में थर्ड हो गया। फोर्थ वाला जो रहेगा वो होमवर्क रहेगा, सेम इसी मेथड से करना है, सेम। ठीक है, इसी मेथड से करना है और यहाँ पर ये वैल्यू बता सकते हो कितना हो जाएगा। एक्चुअली फोर्थ वाला भी सेम ही है, थर्ड एंड फोर्थ देखो सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4 cos x माइनस कॉस वाई, cos x माइनस कॉस वाई और sin x माइनस साइन वाई, तो फोर्थ भी सेम है, तो फोर्थ का प्रूफ ये है। ठीक है, इसने रॉन्ग लिखा है। ठीक है, ये वाला इसका प्रूफ यही होगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी हो जाएगा। अभी फिफ्थ वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो tan x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 cosec 2x, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई गल नहीं, प्रूफ करते हैं भाई। सो देखो LHS से लिखना है, LHS कितना है, tan x प्लस कॉट एक्स, तो अपन को पता है tan x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो यहाँ पर लिखोगे साइन x और यहाँ पर cos x हो गया, प्लस कॉट क्या होता है, cos x अपॉन साइन x मिल जाएगा, और दोनों का एलसीएम कितना होगा, साइन x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स मिल गया, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया, और वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा, और यहाँ पर देखो साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है,
यहाँ तक मिल गया। अब मुझे ये बताओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो। मीन्स अपन ने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, 2 से। तो ऊपर लिखा 2, और ये बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो अपन क्या लिखना है, साइन 2 थीटा मतलब 2x हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2x। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2, 1 अपॉन साइन इज इक्वल 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉसेक 2x, x की जगह पर 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक 2x इज इक्वल टू RHS, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। ये वाला सम, इसको पहले ट्राई करो और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे कर सकते हो, सेम कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था, सेम यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखो LHS से सॉल्व करना है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। एलसीएम कितना होगा, दोनों का, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं तो एलसीएम सेम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर लिखना है, एक बार ये पूरा टर्म लिखोगे, cos x माइनस साइन x लिखना, और दूसरे वाले ब्रैकेट में ये वाला हो जाएगा, मीन्स cos x प्लस साइन x मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर cos x प्लस साइन x है, यहाँ पर भी cos x प्लस साइन x है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बिकॉज सेम टर्म है। cos x प्लस साइन x मिल गया होल स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस, तो अपन ने माइनस किया। और यहाँ पर देखो cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x सेम सेम है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसको ओपन कर लो, इसको जब ओपन करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2ab होगा। सो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स मिल जाएगा, cos x माइनस, यहाँ पर देखो ओपन कर लो, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई, देखो यहाँ से ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेम सेम टर्म है, एक माइनस में एक प्लस में है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ना इसको देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिल जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सो -1 मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो ये क्या है, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, सो अपन ने प्लस लिखा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिल जाएगा, और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डबल एंगल फार्मूले में क्या था, cos 2 थीटा मीन्स cos 2x। देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ऐड कर लो, 2 सेम सेम है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करो, 4 मत करो, ऐड मत करो। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x होता है ना, साइन 2x प्लस दिस इज आल्सो साइन 2x, सो साइन 2x मिल जाएगा डिवाइड बाई कॉस 2x, ओके। सो साइन 2x प्लस साइन 2x, 2 साइन 2x हो जाएगा, 2 बार है ना, तो 2 साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x। और ये बताओ 2 तो बाहर रहेगा, मतलब इधर आ जाएगा, साइन x अपॉन कॉस एक्स, tan होता है, और यहाँ पर 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 2x इज इक्वल टू RHS। यही तक तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ तक प्रूफ करना था, यही तक हो गया, ठीक है। इसके आगे का जो सम्स हैं 7, 8 इसके आगे का, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना और याद कर लेना कि ये जो अपन ने फार्मूला सीखा था, जितने भी डबल एंगल के फार्मूले थे, यहाँ पर डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल,
वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।